नमस्कार, मेरा नाम मिसेस संध्या गुलिया, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। डिप्रेशन क्या है, ये कैसे होता है, क्या मैं इसको अपने आप ठीक कर सकती हूँ या मुझे प्रोफेशनल हेल्प लेने की ही ज़रूरत है। तो आज हम इन्हीं बातों पे डिस्कशन करेंगे। डिप्रेशन होता क्या है, जो कि आजकल हमें बहुत कॉमनली सुनने को मिल रहा है। डिप्रेशन इज लाइक इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। जैसे कि जिन सिचुएशन में सब लोगों को अच्छा लगता है, सब खुशी अनुभव करते हैं, फील करते हैं, वो सिचुएशंस में मुझे अच्छा नहीं लगता। और जिन एक्टिविटीज में जो कि मैं पहले जिन एक्टिविटीज को बहुत इंजॉय करती थी, वो उन एक्टिविटीज में मुझे अब अच्छा नहीं लगता। डिप्रेशन क्या है? एक मूड डिसऑर्डर है। हमारे अंदर केमिकल इम्बैलेंस होता है तो हम कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है। जब हमारे अंदर जैसे सैडनेस बढ़ती जाती है, इसको यहाँ पे मैं जो सिम्टम्स बताऊंगी, ये बहुत ज़रूरी है कि ये जो सिम्टम्स और के फीलिंग्स हैं ये 2 वीक्स तक परसिस्ट करती हैं और उसके बाद भी आपकी ये चलती रहती है, तब हम इसको कहेंगे कि ये आपको डिप्रेशन है। डिप्रेशन एक सैडनेस है जो कि मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है, उनकी वजह से होता है। हमने क्या किया है, हमने अपनी ज़िंदगी में माइलस्टोन रख लिए हैं कि हमें जब हम उन पर पहुंचेंगे, हम अपने गोल्स पर पहुंचेंगे तो मैं खुशी का अनुभव करूंगी। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे वो सिचुएशन आती भी है तो भी हमें वो जो अंदर से फीलिंग है वो खुशी अनुभव नहीं होती, कभी खुशी कभी कम, और हम इसके साथ रहना शुरू कर देते हैं। थोड़ी बहुत टेंशन तो नॉर्मल है, नेचुरल है, जो हमारा बिलीफ सिस्टम है इसके साथ रहते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि कभी शुरू में हमें क्या होता है कि कभी खुशी कभी गम, कि चलो मैं टेंशन में जी रहा हूँ, कुछ अच्छा हो गया तो मुझे अच्छा लगता है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उन सिचुएशन में भी मुझे अच्छा लगना बंद हो जाता है और मुझे कांस्टेंट एक सैडनेस, एक खालीपन रहता है। आप अकेला रहना पसंद करते हैं, आपको किसी चीज में से खुशी का अनुभव नहीं करते। आप या तो बहुत सोते हैं या बहुत आपको नींद नहीं आती। एक कोई टीवी प्रोग्राम चल रहा है, चाहे बहुत बोरिंग है लेकिन वो चलता ही जा रहा है। आपका किसी से बात करने को दिल नहीं कर रहा, आपका नहाने को दिल नहीं कर रहा, आपका उठने को आपको इतनी फटीग लगती है कि मेरा शरीर टूट रहा है और मैं सोता रहूं, मुझसे कोई बात नहीं करे। हम कह सकते हैं कि हम एक डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। डिप्रेशन बहुत सारे केसेस में, जैसे 80% केसेस में ये सेल्फ काउंसलिंग विदाउट मेडिकेशन के ठीक हो सकता है, लेकिन 20% और 15% जो कि क्लिनिकल डिप्रेशन, जो कि जेनेटिक, और बहुत सारे ऐसे डिप्रेशन जो जिनके लिए मेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें साइकेट्रिस्ट, डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। डिप्रेशन होता क्या है? जब नेगेटिव थिंकिंग, बार बार उसी चीज को सोचते हैं और यहाँ तक पहुंच जाते हैं कि हम होपलेस हो जाते हैं कि हम सुसाइड करने तक का सोचना शुरू कर देते हैं। डिप्रेशन में ज्यादातर लेडीज में ये ज्यादा देखा गया है। तो इसके कॉजेस क्या है, ये डिप्रेशन होता क्या? डिप्रेशन के बहुत सारे कॉजेस। मेन है आपकी नेगेटिव थिंकिंग, जो कि हमारे बचपन से भी हो सकती है, और फिर नेगेटिव थिंकिंग भी होती है हमारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन से। तो हमें बहुत ज़रूरी है कि उस नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को कट करना है। हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हार्डशिप लाइफ में, फेल्ड रिलेशनशिप, बहुत बड़े लोगों में डिप्रेशन का बहुत बड़ा वजह अकेलापन। बहुत जल्दी एज में किसी बच्चे के साथ अगर किसी पेरेंट की डेथ होती है तो वो बहुत बड़ा रीज़न है। बहुत सारे ऐसे जेनेटिक रीज़न हैं जो कि हेरिडिटरी हैं, बायोलॉजिकल हैं, केमिकल इम्बैलेंसेस हैं। हम बहुत बार अपनी ज़िंदगी में बहुत ऐसी चीज़ें अनुभव करते हैं जिनको हम रिएक्टिव डिप्रेशन भी कहते हैं, कि उन सिचुएशंस की वजह से हमें डिप्रेशन होता है। लेकिन स्टडीज में पाया गया है कि सबसे ज़रूरी है कि हमारी जो थिंकिंग है वो पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। तो एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जैसे लोगों के साथ रहेंगे वैसे ही हमारा डिप्रेसिव लूप बनता जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इसको दूर कैसे कर सकते हैं डिप्रेशन को। डिप्रेशन इज टोटली क्योरेबल। सबसे पहली चीज़ है अवेयरनेस, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। दूसरी चीज़, बहुत डिप्रेशन है तो आप साइकेट्रिस्ट, मेडिकेशन जरूर लीजिए। मेडिकेशन विद काउंसलिंग, विद सेल्फ काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, इन सब चीज़ों के साथ आप पूरी तरह क्योर हो सकते हैं। लेकिन आप अपनी चीज़ों को छुपाइए मत। डिप्रेशन में बहुत ज़रूरी है, हम हाइड करते हैं। फिर आता है कि अपने ट्रिगर्स को देखिए
कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनसे कि मेरे को डिप्रेसिव थॉट्स आती है, ऐसी सिचुएशंस है, ऐसे लोग हैं जिनके साथ जाके मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स आती हैं। अपनी थॉट्स को चेक करना बहुत जरूरी है, जैसे मैंने अवेयरनेस के साथ बताया है। अपनी कोई ना कोई अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, अपनी हॉबी जो भी चीज आपको अच्छी लगती है वो जरूर कीजिए। एक्सरसाइज ये नहीं है कि भी आप प्रॉपर जिम में जाएं, योगा करें, ये नहीं। एक लेजर वॉक, एक घर से बाहर निकलना, नेचर के साथ कनेक्ट करना, स्टडीज शो करती है कि आपका मूड एलिवेट करती है। तो आप ऐसे लोगों से जो कि पॉजिटिव हैं, आपको पॉजिटिविटी देते हैं, ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप कीजिए, ऐसे लोगों से बात कीजिए, शेयर कीजिए। उसके बाद आता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। माइंडफुलनेस मेडिटेशन क्या है? प्रेजेंट में रहना है। प्रेजेंट में रहेंगे, में देखेंगे कि मेरे पास कितना कुछ है, ग्रेटिट्यूड करेंगे और सब चीजें, एफर्मेशन, पॉजिटिव, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और पॉजिटिव है, मेरे पास सब कुछ है, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी। तो इन चीजों को करेंगे तो आप अपने डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। अच्छा, आपके पास कोई आता है और वो आपको ये कहता है कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे नेगेटिव, तो आप उनको क्या आप कहेंगे? आप यही चीजें बताएंगे, आप उसको काउंसिल करेंगे, नहीं ऐसे नहीं है, आपके पास क्या है। इसी तरह इट्स सेल्फ काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को पॉजिटिविटी से भरिए, अपनी सेल्फ काउंसलिंग कीजिए, अपने आप को पुश कीजिए। डिप्रेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरे को सुनना। डिप्रेशन आप एक मेंटल इलनेस है, मेंटल मूड डिसऑर्डर है। दूसरे को समझना चाहिए, उसकी बातें बहुत ध्यान से, क्योंकि उसको सुनने के लिए ये नहीं कि उसको तभी काउंसलिंग करनी शुरू कर दे, भाषण देना शुरू कर दे, नहीं जी आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। जब और वो एक लेवल पे आएगा, मेंटल इमोशनल लेवल पे, तभी वो अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकता है। तो हमारे जो उनके आसपास है जिसको डिप्रेशन है, हाइड मत कीजिए, शर्माइए मत, बाहर निकलिए, उसको बताइए कि मेरी क्या, जो आपके ट्रस्टेड लोग हैं उनको बताइए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। थैंक यू, धन्यवाद।